हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगिराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लिए लेके आ गया हूं इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री की लेक्चर नंबर 8 है और ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 को ही। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन आज का हमारा ये। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डेटरमाइन एंगल क्यू पी आर एंड एंगल पी आर क्यू। तो क्या पूछा गया है, क्या बताया गया हमें? ये एक ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर जिसमें समकोण है क्यू पॉइंट के ऊपर, जहां पर पी क्यू की डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर है और पी आर की डिस्टेंस कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो डेटरमाइन हमें क्या बताना है यहाँ पर कि एंगल जो क्यू पी आर पे है वो कितना होगा और एंगल पी आर क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। और हमने जैसे ही ट्रायंगल ड्रा की, हमें सबसे पहले कौन सा पॉइंट लिखना होता है जहां पर 90 डिग्री बना होता है। तो क्यू पॉइंट है ये, यहाँ पर क्या कौन सा पॉइंट है? राइट एंगल एट क्यू लिखा हुआ। तो इधर फिर पी लिख लेते हैं और इधर आर लिख लेते हैं। तो बाकी क्या दिया? पी क्यू की वैल्यू कितनी है? इसकी 3 सेंटीमीटर आपको वैल्यू गिवन है। और पी आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर पी आर है इसका हाइपोटेन्यूस, यानी कि ये 90 डिग्री है और इसके सामने हमेशा कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। कितनी वैल्यू है इसकी? 6 सेंटीमीटर। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर करते क्या है? हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे। और हमें पता है कि अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर ले, एंगल आर को कंसीडर करते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर, तो इस एंगल आर के अपोजिट साइड कौन सी होगी? ये पी क्यू है, पी क्यू। और हाइपोटेन्यूस कौन सा हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी क्यू डिवाइड में पी आर। तो पी क्यू क्या है? अपोजिट साइड है और पी आर क्या है? हाइपोटेन्यूस है। तो ये कौन सी वैल्यू होगी? ये वैल्यू होगी साइन एंगल थीटा की। साइन एंगल थीटा। थीटा क्या होता है? कोई भी एंगल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। जैसे हम इसमें एंगल आर को ले रहे हैं तो हम यहाँ पे एंगल आर को भी लिख सकते हैं। यहां पर जैसे हम लिख लेंगे एंगल आर ही लिख लेते हैं। चलो, तो यहाँ पे क्या हो गया? साइन एंगल आर हो गया, साइन एंगल आर हो गया। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 3 सेंटीमीटर गिवन है। कितनी है? 3 गिवन है। कितनी वैल्यू गिवन है? यहाँ पर 3 गिवन है। और पी आर की वैल्यू कितनी है? 6 है। और यहाँ पर वैल्यू किसकी है? साइन एंगल आर की, साइन एंगल आर की है ये। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो कितना हो गया? यहां से हमने देखा कि साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई है? 1/2, 1/2। और जब हम अपनी टेबल में वैल्यू देखेंगे जो हमने निकाली थी 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड 90 डिग्री के लिए, इन सभी की जो टेबल हमने बनाई थी पिछले लेक्चर में, तो वहां से वैल्यू देखेंगे तो वहां से हम देखते हैं कि 1/2 जो वैल्यू है, 1/2 जो वैल्यू वो कितने डिग्री पर है? वो साइन 30 डिग्री पर है। वो कितने पर है? वो साइन 30 डिग्री पे। तो साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई है? साइन आर की वैल्यू क्या किसके बराबर आ गई? यहां से भी 1/2 है और यहां से भी 1/2। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हुए। तो साइन 30 डिग्री के इक्वल है। किसके है? साइन 30 डिग्री के। तो यहां से क्या देखा? साइन और साइन आपस में कट जाएंगे। तो आर की वैल्यू यहां से कितनी आ गई है? आर की वैल्यू कितनी आ गई है? 30 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी आ गई है? 30 डिग्री। अगर हमें क्या निकालना है यहाँ पर? और आर कौन सा एंगल बनेगा? एंगल बनेगा यहाँ पर पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो पी आर क्यू कौन सा एंगल है? यानी कि इस एंगल की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है? पी आर क्यू एंगल की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री आ गई है। कितनी आ गई है? 30 डिग्री। अब यहाँ पर हम दूसरा एंगल और निकाल लेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इस एंगल यानी क्यू पी आर की वैल्यू चाहिए, क्यू पी आर। अब यानी कि इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है पी एंगल की। तो पी एंगल के लिए ये वाली साइड कौन सी है, पी एंगल के लिए कौन सी, ये वाली साइड एडजेसेंट साइड है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यही रहेगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पी आर ही रहेगी। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर पी क्यू डिवाइड में, पी क्यू डिवाइड में क्या लिखते हैं यहाँ पर पी आर लिख लेते हैं, पी आर। और अब की बार क्या लिख लेते हैं हमने एंगल कौन सा ले लिया, ये ले लिया पी। तो क्या है एडजेसेंट साइड डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, तो क्या वैल्यू होगी, ये होगी कोस एंगल पी की वैल्यू होगी, किसकी होगी, कोस एंगल पी की वैल्यू होगी। तो पी क्यू की वैल्यू 3, पी आर की वैल्यू 6, और यहां से क्या आ गया कोस पी आ गया, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया यहाँ से कोस पी की वैल्यू हमारे पास, कोस एंगल पी की वैल्यू कितनी आ गई है 1/2। और जब हम कोस वाली सभी वैल्यू में देखते हैं तो यहाँ से क्या देखेंगे 1/2 जो वैल्यू आती है ये कितने डिग्री पर आती है, ये आती है कोस 60 डिग्री पे। कितने पर आती है, कोस 60 डिग्री पे। तो यहाँ पर कोस पी की वैल्यू कितनी आ गई है, कोस 60 डिग्री आ गई है। तो पी से पी कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। पी की कितनी वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। और पी जो एंगल आया है इसको हम क्या लिख सकते थे, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर ये कितना आ गया है 60 डिग्री। कितना आ गया, ये 60 डिग्री आ गया है। तो यहाँ से हमने दोनों एंगल की वैल्यू निकाल ली है। इसमें हम एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री ही यूज करने को बोली जाए तो फिर यही यूज करेंगे, क्योंकि हम जब हमने ये वाला एंगल निकाल लिया था एंगल पी आर क्यू 30 डिग्री, तो हमें एक और चीज थी पता थी, वो क्या पता थी, एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता था कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इन सभी का सम कितना था 180 डिग्री था। और यहाँ से हमने ये देख लिया था कि एंगल P तो हमारे पास नहीं था, लेकिन एंगल Q कितना था 90 डिग्री था, और एंगल ये PR Q हम निकाल चुके थे कितना 30 डिग्री। तो यहाँ से इन तीनों का सम कितना होना था 180 डिग्री होना था। तो एंगल P को इधर ही रखेंगे और इसको ऐड करके राइट की तरफ लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 माइनस में 120 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू भी यहाँ पर कितनी आ गई है 60 डिग्री, और यही हमारी वैल्यू यहाँ पर आई है, यही वैल्यू हमारी यहाँ पर आई है। तो ऐसे हम क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन बढ़िया तरीका यही है कि हम यहाँ पर इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ही यूज करें और वैल्यू ये बताएं कि 1/2 वैल्यू कितनी है, कोस 60 पे थी, ऐसी कंपेयर करके हम वैल्यू लिखें। चलिए चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। इससे जो अगला क्वेश्चन है उसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें क्या दिया हुआ है, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है और कोस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है 1/2, और ये लिखा हुआ है कि जो एंगल a प्लस बी का सम है वो क्या है 0 डिग्री से तो क्या है बड़ा है, 0 डिग्री से क्या है बड़ा है, और लेस देन और इक्वल टू किसके हैं 90 डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री है। और यहाँ पर एक और कंडीशन क्या गिवन है कि a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू बड़ी है, तो फाइंड a एंड b। तो हमें बताना है यहाँ पर एंगल a और b की वैल्यू क्या होगी, एंगल a और b की वैल्यू क्या होगी। तो हम अपनी टेबल का यूज करेंगे उसी का, या फिर लेफ्ट हैंड जो मैंने पिछली बार आपको बताया था, अगर आपको वो वैल्यू याद होगी लेफ्ट हैंड के ऊपर तो उसका यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि साइन एंगल a माइनस बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर 1/2 गिवन है। और जब हमने अपनी टेबल में देखा 1/2, साइन रेशो के अंदर वैल्यू देखेंगे 1/2 कहाँ पर आती है, तो वहां पर देखा तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो दोनों को हम इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास साइन एंगल a माइनस बी, एंगल a माइनस बी क्या इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2 दो इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा ये साइन 30 डिग्री हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। और यहाँ से हमें साइन से साइन हम काट भी सकते हैं, काटना चाहें तो ऐसे काट तो नहीं सकते लेकिन लीव कर देते हैं हम इसको। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 30 डिग्री, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 30 डिग्री। a माइनस बी की अगर वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई है तो दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरे पे ऐसे ही कंपेयर करते हैं। यहाँ पर
कोस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2। और जब हमने वैल्यू निकाली थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की, तो वो वहां पर क्या देखा हमने, वहां पर वैल्यू कितनी है 1/2। कितने की वैल्यू है वहां पर, कोस 60 डिग्री की वैल्यू, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2। और ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है, कोस 60 डिग्री आ गई। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री। तो कोस से कोस को हम लीव कर देंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, कोस है कोस सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई है 60 डिग्री। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 का ऐड करेंगे। ऐड क्यों कर रहे हैं, अगर हमें दो वेरिएबल यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ भी क्या है a प्लस बी है, अगर ये दोनों वेरिएबल क्या है, इनके बीच में अपोजिट साइन हो और इनके कांस्टेंट सेम हो जाए, इनके कांस्टेंट सेम हो जाए किसी एक के भी, तो हम उसके हिसाब से, अब हमने देखा b का कांस्टेंट यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर भी b का कांस्टेंट कितना है 1 है। तो यहाँ से हमने देखा कि अगर हम इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना 30 डिग्री। और यहाँ पर a प्लस बी कितना है, a प्लस बी वो कितना आया था 60 डिग्री। अगर हम इनको ऐड भी कर देंगे, प्लस कर देते हैं, तो प्लस ये का और ये माइनस का, ये दोनों क्या है आपस में कट जाएंगे या जीरो बना देंगे। और यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी आ गई है 90 डिग्री, क्योंकि इसको भी ऐड करेंगे, इसको क्या करेंगे ऐड, 2a की वैल्यू कितनी आ गई है 90 डिग्री। और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 डिवाइड में 2, तो कितनी आ गई है 45 डिग्री। कितनी आ गई है एंगल a की वैल्यू 45 डिग्री। इसके बाद हम इस a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन या तो 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, मर्जी है आपकी। इसके बाद मैं रख रहा हूं इसको पुट वैल्यू ऑफ एंगल a इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं इसको फर्स्ट में रख रहा हूं। तो फर्स्ट में ये एंगल a की जगह पे क्या रख रहा हूं 45 डिग्री, 45 माइनस में b इक्वल टू कितना आ गया है 30 डिग्री के, किसके बराबर है 30 डिग्री। अब इस b को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये 30 डिग्री इधर आ जाएगा तो ये माइनस का बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा 45 माइनस 30 इज इक्वल टू एंगल b हो जाएगा यहाँ पर। और b की वैल्यू कितनी आ गई है 15 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आ गई है 15 डिग्री। और यहाँ से हमारी ये लास्ट ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि a प्लस बी का सम क्या है 0 से तो बड़ा है। तो कितना है इन दोनों का सम, इन दोनों का सम है ये 15 डिग्री है और ये 45, तो कितना आ गया दोनों का सम 60 डिग्री। और अगर इनके डिफरेंस की बात करेंगे 30 डिग्री आ गया है। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कोई भी वैल्यू 0 डिग्री नहीं आया, तो दोनों की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। और यहाँ पर एक और कंडीशन क्या थी कि a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए b से। तो a की वैल्यू कितनी है 45, जो कि बड़ी है b से। चलिए चलते हैं इससे अगले एग्जाम, इसलिए इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। इससे अगला जो क्वेश्चन है वहां पर सिंपल क्वेश्चन नहीं है ये। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सभी को क्या होना चाहिए, आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स के साथ रेशियो वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बार वैल्यू लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर। तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। सीकेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सीकेंट 30 डिग्री की कितनी होगी 2/√3, 2/√3 होगी। और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, साइन 30 डिग्री कितनी होगी 1/2 होगी। और कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो ये होगी √3/2, √3/2। तो रूट सिर्फ 3 के ऊपर है 2 के ऊपर नहीं। तो सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अब हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई में कोस, इसको हम क्या है ये कोस का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं कोस 60 डिग्री का स्क्वायर, कोस 60 डिग्री का स्क्वायर। इसका एक्चुअल मीनिंग यही है कि कोस 60 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोस 60 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, एक बार लिख देता हूँ, चलो मैं आपको
कोस 60 डिग्री का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है नेक्स्ट 4 और सीकेंट 30 डिग्री, सीकेंट 30 डिग्री का स्क्वायर माइनस में टेंजेंट 45 डिग्री का स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस में कोस 30 डिग्री का होल स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यू इसके अंदर रखेंगे और सोल्व करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, कोस 60 की जगह पे रखेंगे हम, कितनी वैल्यू आएगी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, सीकेंट 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, तो 2/√3 का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस में टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर ही आ जाएगा। डिवाइड में क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे डिवाइड में क्या आ गया है साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर। और क्या करेंगे प्लस में है साइन है, तो यहाँ पर कोस 30 डिग्री का होल स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, तो कितनी आ जाएगी √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब इनको सोल्व करेंगे, 5 इंटू में कितना आ गया है 1/4 आ गया, प्लस में 4 इंटू में क्या आ गया है 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि अगर √3 का ऊपर हम स्क्वायर लगा देते हैं तो क्या है स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 3 आ जाएगी। तो कितनी आ गई है 3, माइनस में कितना आ जाएगा 1। इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया है 4, और प्लस में क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से अगर हम अब मैं स्टेप यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ इधर, तो ये देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा 5 की 1 के साथ 1/4 के साथ मल्टीप्लाई 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और डिवाइड में 4, प्लस में क्या हो जाएगा 4 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 डिवाइड में 3, माइनस में 1। डिवाइड करेंगे हम इसको कितने से 1/4 है और 3/4। मैंने बताया था जब अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते थे, तो 1 + 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 डिवाइड में 4, 4 1 जा से 4 1 जा, यानी कि नीचे कितना बन गया है ये 1 बच गया है। सिर्फ ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, 1 बचने पे हम सिंपल भी लिख सकते थे। तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पर ऊपर वाले का एलसीएम आ गया 12, कितना आ गया 12। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 3, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, प्लस में 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 की 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा 64, माइनस में 12 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 12, और 12 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो कितना आ गया है 15, और 64 को ऐड करेंगे और -12 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 67 डिवाइड में 12, 67 डिवाइड में 12। और 67 क्या है एक प्राइम नंबर है, 67 क्या है एक प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये आपस में कटेंगे नहीं, तो यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 67 डिवाइड बाई 12। चलिए चलते हैं हमारे इससे अगले क्वेश्चन के ऊपर। जो अगला क्वेश्चन है वो आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर क्या है आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे साइन 60 कोस 60 इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको पहले सोल्व करेंगे हम, और जो भी वैल्यू आएगी फिर हम देखेंगे कि ऑप्शन में से वो किसके साथ वैल्यू आती है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3, और यहाँ पे लिखेंगे हम 1 माइनस में टेंजेंट का स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू टेंजेंट 30 डिग्री के उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ गया ये, इसकी 2 की और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया है 2/√3, 2/√3, और नीचे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस में क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर 3, और नीचे क्या आ जाएगा ऊपर क्या आ गया 2/√3, और नीचे क्या आ गया है 3 एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले का 3 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 को इसके नीचे 1 मान लेते हैं, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 3 की फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, माइनस में अब 3 को 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, 1 के ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो 1, तो कितना आ गया है ये आ गया 2/√3
डिवाइड में क्या आ गया है 2/3, 2/3। तो क्या हो जाएगा, तो ये क्या है 2/3, ऊपर वाले तो हम एज इट इज लिख देते हैं और नीचे वाले को क्या कर देते हैं, ये चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है यानी कि। तो क्या है 3/2 आ जाएगा। तो 3 से तो 3, ये क्या है √3 है, ये कितना था √3, ये वैल्यू कितनी थी √3, ये वैल्यू थी √3। तो ये क्या है 2 से 2 तो कट गया है। अब ये क्या है 3 को हम क्या लिख सकते थे, या √3 इंटू मल्टीप्लाई √3 लिख सकते थे, और डिवाइड में क्या आ गया √3। तो √3 से √3 टाइम्स ये √3 1 पे कट जाएगा। अब क्या है √3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है √3। तो कितना आंसर आ गया हमारा √3 आ गया। अब जो भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन में A, B, C और D ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों में से ये देखेंगे किसकी वैल्यू √3 है, किसकी वैल्यू √3 है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये √3 वैल्यू किसकी होती है, ये तो भाई टेंजेंट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, टेंजेंट 60 डिग्री की। तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा, टेंजेंट 60 डिग्री जिस भी ऑप्शन में होगा ABCD में देख लेंगे। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपको वो समझा पाऊँ, जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर कर सकूँ आपकी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।